रूम बनी हुई है। सामने देख सकते हैं इस तरह से इधर से ऊपर चढ़कर ये संजीवनी ब्रांच का रास्ता जाता है। तो इस तरह का दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। इसे बाहर देखने के बाद सामने आपको जो पहाड़ी दिख रही है वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी थी। अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी तो सभी बताते हैं कि रायगढ़। पर रायगढ़ से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी राजगढ़, जहाँ से उन्होंने 25 साल तक शासन किया। आज हम आपको वही छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी दिखाने वाले हैं। तो इस तरह का रास्ता है ऊपर जाने के लिए। इधर से रास्ता आता है। हमें लगा कि इसके पीछे रास्ता होगा और वहाँ पर रास्ता नहीं है। तो आगे चलकर आप देखिए कि रास्ता कहाँ पर है। आप देख सकते हैं रास्ता कहाँ पर है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर। अब हम राजगढ़ के मुख्य दरवाज़ा, जिसे पाली दरवाज़ा कहा जाता है, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये दरवाज़ा इतना बड़ा है कि इसमें से हाथी पर अंबर लगा होगा तब भी हाथी इसके अंदर से गुजर सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पाली दरवाज़ा। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो ये रहा राजगढ़ का पाली दरवाज़ा, जिससे हम अंदर आ चुके हैं। तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये खिड़कियाँ किस लिए होती है, तो आज हम आपको बता देते हैं कि ये खिड़कियाँ किसके लिए होती है। तो इस खिड़की से बाहर देखने के बाद आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जब दुश्मन आते थे तब दुश्मनों पर यहाँ से बंदूक से वार किया जाता था। दुश्मनों पर वार करने के लिए ये खिड़कियाँ बनाई हुई थी। ये किले का दूसरा सबसे बड़ा द्वार है, जिससे अंदर जाने के बाद हम पद्मावती माची पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पीछे हम पाली दरवाजे से आए, वहाँ से आगे आने के बाद हमें दाईं तरफ एक तालाब दिखाई देता है। उसके बाद आप जो ये इमारत देख रहे हैं, इसे सदर कहा जाता है। यहाँ पर उस ज़माने में जो किले की सुरक्षा करते थे वो अधिकारी यहाँ पर रहते थे इस सदर में, और यहीं पर उनका कामकाज चलता था। यहाँ पर सामने ये सदर दिख रही है, और इस सदर के बगल में यहाँ पर नीचे एक रूम बनी हुई है। तो अंदर इस तरह की रूम बनी हुई है। वहाँ आपको सदर दिख रही होगी। उस सदर के दाहिनी तरफ यहाँ पर आपको जो दिख रहा है पूरा, इसे अंबर खाना कहा जाता है। दारू खाना या अंबर खाना कहा जाता है। और हमने आपको जो तालाब दिखाया था जो सदर के दाहिनी तरफ था,
उस तालाब तक यहाँ से रास्ता जाता है। हम आप सदर के थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पर बाईं तरफ एक जगह दिखाई देती है। तो ये जगह किस काम में आती थी वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दारूगोला कोठार। इसके ऊपर की छत गिर चुकी है। इसके ऊपर पतरे की छत बनाई गई। उस ज़माने में यहाँ पर असला रखा जाता था। आपको जो ये अवशेष देख सकते हैं आप पूरे, इसे राजवाड़ा कहते थे। यानी उस ज़माने में यहाँ पर घर हुआ करते थे और यहाँ पर उस समय के लोग रहते थे। आप देख सकते हैं पूरी जगह। यहाँ सामने हमें राजवाड़ा दिखाई दे रहा है। इस रास्ते से आगे आने के बाद यहाँ पर दाहिनी तरफ हमें रामेश्वरम का मंदिर दिखाई देता है। ये रामेश्वर का मंदिर है। वहाँ से आगे आने के बाद यहाँ पर दाहिनी तरफ हमें पद्मावती का मंदिर दिखाई देता है और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी पहली पत्नी सईबाई, इनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है और संभाजी महाराज की माँ सईबाई, जब संभाजी महाराज 2 साल के थे तब इनका निधन हो गया था। तो ये सईबाई की यहाँ पर हमें समाधि दिखाई देती है बाईं तरफ। और यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पर हमें सामने पद्मावती तालाब दिखाई देता है और इसके बाईं तरफ घोड़ों का पागा है जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता था। ये आप सामने पद्मावती मंदिर देख सकते हैं। और वहाँ पर पीछे कचहरी है उस ज़माने की, पूरी तरह गिर चुकी है। उसके खाली अवशेष बाकी है और किले का संवर्धन का जो काम चल रहा है वो लोग वहाँ पर रह रहे, इसलिए हम वहाँ पर आपको नहीं दिखा सकते। आप यहाँ पर पीछे पद्मावती मंदिर देख सकते हैं। पद्मावती मंदिर के बगल में सामने यहाँ पर ये पद्मावती तालाब बना हुआ है। तो इस तालाब से भी एक कहानी जुड़ी हुई है। जब इस किले का काम चल रहा था तब छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके कई अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले पर तालाब बनाने के लिए कई जगह दिखाई, पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनको कोई भी जगह पसंद नहीं आई। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर खड़े थे। उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी और उन्होंने देखा कि पद्मावती मंदिर के बगल से पानी गुजरता हुआ सीधा खाई में गिर रहा है। तब उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया और बताया कि पद्मावती देवी ने संकेत दिया है कि यहाँ पर तालाब बनाया जाए। तब ये पद्मावती तालाब बनाया गया देवी के नाम पर। यहाँ सामने पद्मावती तालाब है। पद्मावती तालाब के सामने यहाँ पर ये चोर दरवाज़ा है। हम आपको नीचे जाकर दिखा देते कि किस तरह का ये चोर दरवाज़ा है। तो इस तरह का ये चोर दरवाज़ा है। वहाँ से रास्ता नीचे जाता है। वहाँ से आप देख सकते हैं ये इस किले का चोर दरवाज़ा है। आप इस समय जो जगह देख रहे हैं
उसे पागा कहा जाता है। पागा यानी घोड़ों का अस्तंबल। उस ज़माने में यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। यहाँ पर पीछे पद्मावती माची है, वो हमने पूरी तरह देख ली है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बाले किले पर जाएंगे। यहाँ पर ऊपर बाले किला है और यहाँ पर पीछे आपको जो दिख रही है वो सुवेड़ा माची है। हम उस पर भी जाएंगे, पर पहले हम इस बाले किले पर जाएंगे। तो हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि बाले किला किसे कहा जाता है। तो बाले किला, किले के ऊपर एक छोटा किला बनाया जाता है, जो कि किले के ऊपर सबसे सुरक्षित जगह होती है, उसे बाले किला कहा जाता है। पूरा जंगल है, पूरा जंगल। अब यहाँ से आप जो रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से हमें ऊपर जाना है। अब ये सबसे खतरनाक रास्ता शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पर ऊपर हमें जाना है। आप देख रहे हो वो रास्ता, वहाँ पर हमें जाना है। तो ये रास्ता है बाले किले पर जाने का। बहुत संभल कर जाना पड़ेगा। एकदम खड़ी चढ़ाई। तो यहाँ पर इस तरह का रास्ता है। हाँ, एक जास्त नहीं। तो इस रास्ते से हम ऐसे इधर से ऊपर आकर यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पर हम बाले किले के दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं बाले किले का दरवाज़ा कैसा है। राजगढ़ का बाले किले का मुख्य द्वार है। इस किले का इतिहास 2000 साल पुराना है। ये हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर पीछे जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर का नाम है ब्रह्मर्षि मंदिर। 2000 साल पहले यहाँ पर ब्रह्मर्षि ऋषि रहा करते थे। उनका यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया था ब्रह्मर्षि ऋषि के नाम पर। पुराने ज़माने में इस चट्टान का या इस किले का नाम मुरुम्बदेव था। बाद में 1645 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपने कब्जे में लिया और इसका नाम बदलकर राजगढ़ कर लिया। तो इस तरह का ये ब्रह्मर्षि ऋषि का मंदिर है। यहाँ पर बीच में शिवलिंग है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भी है और फोटो भी लगाई हुई है। हम यहाँ ब्रह्मर्षि ऋषि के बगल में यहाँ पर एक तालाब बनाया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। इस तालाब को आप देख लीजिए। इस तालाब को चंद्र तालाब कहा जाता है। इसका आकार आधे चांद की तरह दिख रहा होगा आपको, इसलिए इस तालाब को चंद्र तालाब कहा जाता है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बाजार पेट, और इस तरह की ये उस ज़माने में इस किले पर यहाँ पर बाज़ार लगता था। हम उसे मंडी भी बोल सकते हैं, पर बाज़ार पेट कहना ठीक होगा। इस तरह की यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर उस ज़माने में दुकानें लगती थी। तो बोर्ड आपने देख लिया होगा। हमने अपने जूते उतार लिए और पहले हम इस जगह का मत्था टेकेंगे
इस जगह पर माथा टेकेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का उस समय घर हुआ करता था। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर रहा करते थे उस ज़माने में। ये आप देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जो राजवाड़ा था वो यहाँ पर था और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज रहा करते थे। तो इस किले पर और बहुत सी इमारतें मौजूद है, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी उस ज़माने के घर हुआ करते थे। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सदर। तो इस तरह की ये सदर हुआ करती थी। ये उस सदर के अवशेष यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस सदर के बगल में यहाँ पर भी एक वास्तु है, वो क्या है हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वो क्या है। तो इस तरह की ये जगह है, इसकी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, ये क्या है ये हमें नहीं पता। यहाँ पर आप छत्रपति शिवाजी महाराज इनका राजवाड़ा देख रहे हैं और उसके पीछे ही यहाँ पर नीचे और भी कई वास्तु बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की टंकियाँ है और वहाँ पर भी और कुछ बना हुआ है और उसी के पीछे यहाँ पर हमें संजीवनी माची दिखाई देती है। अगर हमें वक्त मिला तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये घर थे या क्या थे ये तो हमें नहीं पता। आप देख लीजिए इस तरह के ये अवशेष है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस ज़माने की आटा पीसने की चक्की यहाँ पर पड़ी हुई है। उस ज़माने की आटा पीसने की चक्की यहाँ पर है। और ये जगह क्या है कुछ मालूम नहीं। तो आपको सामने वहाँ पर सामने वो सुवेड़ा माची दिख रहे हैं। अब हम वहाँ पर जाने वाले हैं। अब हम इस रास्ते से सुवेड़ा माची जाने वाले हैं। खतरनाक आवाजें सुनाई दे रही है यहाँ पर। और यहाँ मैं अकेला हूँ। यहाँ पर ये रास्ता है और यहाँ से नीचे सीधे खाई। अगर फिसल गए तो सीधा नीचे। अब हम जा रहे हैं सुवेड़ा माची पर और वहाँ पर जाकर दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या है। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। तो सुवेड़ा माची पर आपको बीच में यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी घनी झाड़ियाँ दिखाई देगी। तो इस जगह को कहा जाता है डुम्बा। अब इसको डुम्बा क्यों कहा जाता है इसका तो कोई रीज़न हमें नहीं पता। तो यहाँ पीछे बजरंगबली का मंदिर है, उनके दर्शन कर कर हम आप आगे जाएंगे। तो आप ये चिलखती बुरुज देख सकते हैं किस तरह का बुरुज है, या चिलखती मीनार भी कह सकते हैं इसे।
ये चिलखती बुरुज और सामने है सुवेड़ा माची का आखिरी हिस्सा जो आप देख सकते हैं कैमरे में। और सुवेड़ा माची पर आगे जाने के लिए यहाँ पर रास्ता है, यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं। उस ज़माने में सुवेड़ा माची पर आगे जाने के लिए यहाँ से रास्ता हुआ करता था, पर पूरा दरवाज़ा गिर चुका है। और यहाँ से एक दरवाज़ा निकलता है, उसे कहते हैं तटबंदी का दरवाज़ा। यहाँ से हम नीचे उतर सकते हैं ऐसे। तो सामने आप जो चट्टान देख रहे हैं, चट्टान में जो गोलाकार का होल दिख रहा है उसे नेड़ कहा जाता है। नेड़ यानी प्राकृतिक रूप से चट्टान में बना हुआ गोलाकार का होल, उसे नेड़ कहा जाता है। यहाँ से ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, पर ये पूरा गोलाकार का है और इसका आकार 3 मीटर का है। तो ये नेड़, ये भी इस किले का एक आकर्षण है। तो आप जो चट्टान देख रहे हैं उसे हाथी प्रसर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपको पैर दिख रहे होंगे। यहाँ ऊपर हाथी का सिर है, यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर हाथी का पेट निकला हुआ है, पर उसकी सूंड गायब है। ये कुछ हाथी की तरह दिखता है, इसलिए उसे हाथी प्रसर कहा जाता है। आप सामने देख सकते हैं, इस तरह से ये इधर ऊपर चढ़कर ये संजीवनी माची पर रास्ता जाता है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, हम कोशिश करेंगे वहां पर जाने की। यहाँ पर संजीवनी माची और सुवेड़ा माची के बीच में यहाँ पर ये दरवाजा बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह का ये दरवाजा है। इस तरह का दरवाजा है। तो हमने शॉर्टकट लिया था, पर शॉर्टकट आगे जाकर आप देख रहे होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा, शॉर्टकट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर मेरी सलाह माने तो आप कभी भी शॉर्टकट मत लीजिए।